उत्पन्न हुआ भगवान की नाभि से। ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए, उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी जिस समय प्रलय होने को होती है, प्रलय कब होती है? जब कल्प का अंत होता है। कल जो बताया था कि कल एक कल्प तक हर युग की उम्र है। अब जैसे ही ये कल्प पूरा होगा कलयुग, तो फिर सतयुग आएगा। तो जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी तब ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त होंगे। और जब ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त होते हैं तो उनके मुंह से काले नागत निद्रस्य धातु शिशई श्रोवली मुक्तो निस्रतान वेदान है ग्रीवोंत केहर। और जब वो निद्राग्रस्त होते हैं तो उनके मुंह से वेद निकल पड़ते हैं। वेद भगवान की वाणी नहीं है, वेद भगवान की अवतार के बाद में वो कल्प होता है। वो पूरी प्रसंग हम आपको अब सुना रहे हैं। तो उस समय जिस समय के उन्होंने हैग्रीव ने वो वेद चुरा लिए। ये हैग्रीव जो है ये दैत्य है। इसने जब वेद चुरा लिए तो भगवान ने उसे ये कर्म करते हुए देख लिया। कल सुनाया था कि ईश्वर सब कुछ, भगवान से कुछ नहीं छुपा। इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। भगवान के अवतार का प्रयोजन वेदों की रक्षा करना है। आज हमारे यहाँ, आज के समय में हमारे यहाँ वेदों का रक्षण नहीं हो रहा है। वेद पाठी ब्राह्मण अब हमारे समाज में बहुत कम है। वेद स्कूल भी बहुत कम हैं। हम अग्रवालों का ध्यान वेदों के रक्षण की तरफ नहीं है, उसमें ब्राह्मणों का दोष कम है, हम अग्रवालों का दोष ज्यादा है। हम भंडारे करने में लाखों रुपया एक भंडारे में लगा देंगे, वो सुबह तो ब्राह्मण चाहिए, और जब हमारा मरण होता है तो ब्राह्मण चाहिए। जब ब्राह्मण ही बड़ा लिखा नहीं होगा, वेद पाठी ब्राह्मण नहीं होगा, तो समाज की रक्षण कैसे होगा? ये चिंतन होना चाहिए। भगवान को ये चिंतन है कि ये वेदों की रक्षा होनी चाहिए। और भगवान तब मत्स्य का, एक मछली जैसे निकृष्ट जीव का भगवान अवतार लेकर के वेदों का रक्षण करते हैं। यहाँ एक रहस्य हम आपको बताएंगे कि उस समय वहां पर सत्यव्रत नाम के राजा, राजर्षि और तपस्या कर रहे थे। ये सत्यव्रत उत्तानपाद के बड़े भाई हैं। उत्तानपाद जो ध्रुव जी के पिताजी का हमने जो प्रसंग सुनाया था, उनके बड़े भाई हैं ये सत्यव्रत। ये वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो जैसे कि अंजलि में जल लेकर के वो जो आचमन करने के लिए या अर्घ देने के लिए नदी में से जल लिया, तो इनकी इसमें अंजलि में एक मछली आ गई। और जब इन्होंने देखा कि मछली आ गई तो उसको जैसे ही छोड़ना चाहा, तो वो मछली मनुष्याकार आवाज में बोली, राजन मुझे दोबारा इसमें समुद्र में मत डालिए, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो ये चक्कर में तो पड़े कि मानुषी आवाज में ये मछली कैसे बोल रही है। लेकिन संत तो संत हृदय नवनीत समाना, उसको अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में रख के जब तक वो अपने आश्रम तक आए नदी से, तब तक वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उनके कमंडल में नहीं समाई। उन्होंने दया करके कमंडल में से निकाल के उसको एक बड़े मटके में रखवाया। लेकिन वो घंटे भर में इतनी बड़ी हो गई कि वो मटका भी छोटा पड़ गया। तालाब में डाला तो वो तालाब छोटा पड़ गया। और एक रात में ही वो इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास कोई साधन बर्तन कुछ है ही नहीं। और तब जब समुद्र में छोड़ना चाहा तो मछली फिर मानुषी शब्दों में बोली कि राजन मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, मुझे इससे भी बड़ी मछलियां हैं वो खा जाएंगी।
तब सत्यव्रत बोले कि मुझे लगता है कि आप मछली नहीं हैं, मुझे लगता है कि आप साक्षात परमेश्वर हैं और किसी खास प्रयोजन से आपने ये मत्स्य अवतार ग्रहण किया है। तब बोला कि हाँ, आपने सही पहचाना। अब प्रलय का समय है। उन्होंने कहा है कि तमाह को भवांशान मत्स्य रूपेण मोयन, आप मत्स्य के रूप में कौन हैं? तो उन्होंने कहा आपने सही पहचाना। और तब तक इन्होंने 400 कोस के समुद्र का जो विस्तार है उसको घेर लिया। इतनी बड़ी हो गई। 400 कोस मीन्स 1200 किलोमीटर। ये जो अवतार भगवान का होता है, ये प्रलय का अवतार है, इसमें सब कुछ हजम हो जाने वाला है। इस मत्स्य अवतार को हम जरा जोड़ करके देखें अपने मन से। हमारा मन भी कितना बड़ा होता चला जाता है। हमारी एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना उससे बड़ी रूप में खड़ी हो जाती है, वो पूरी होती है तो तीसरी कामना उससे बड़े रूप में खड़ी हो जाती है। जैसे इस मछली का आकार बढ़ता चला गया, वैसे हमारी कामनाओं का आकार बढ़ता ही चला जाता है। भगवान बोले राजन, अब प्रलय होने वाली है और आज से 7वें दिन प्रलय होगी। तब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी, तुम उस नौका में चढ़ जाना और सप्तऋषियों के साथ सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को ले लेना। इसका अर्थ क्या निकालोगे? स्थूल शरीर तो जब हमारी मृत्यु होती है तो यहीं रह जाता है, जाता तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही है। तो इन्होंने ये कहा कि सभी प्राणियों के, उसमें चींटी भी आ गई और उसमें हाथी भी आ गया। हम मनुष्य तो आए ही आए, चींटी से लेकर के हाथी तक सभी प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो लेकर के सप्तऋषियों के साथ, वो सप्तऋषि जो अमर हैं जिनकी चर्चा आती है ना, वो उनको साथ लेकर के तुम उस नौका में चढ़ जाना। अब इसको हम एक दृष्टांत से नहीं समझाएंगे तो जल्दी से बात आपकी समझ में पड़ेगी। आपकी मतलब मेरा 95% लोगों से है, 5% तो हर जगह जिन्होंने ज्यादा कथाएं सुनी उनको आइडिया होता ही है। हो सकता है ये व्याख्या हमसे पहले किसी और वक्ता ने भी की हो तो उनको आइडिया भी है। आप ऐसे समझो जैसे हमारी माँ है, हमारी उम्र मान लो 4-5 साल की, तो माँ जब बच्चों को जल्दी नहीं ले जाती है, बच्चा जल्दी सो गया, माँ तब तक बच्चे को भोजन तो करा चुकी है लेकिन दूध नहीं पिला पाई। दूध मान लो 1 घंटे बाद पीते हैं हम लोग, 2 घंटे बाद पीते हैं भोजन के। ऐसे ही बालक जब दूध नहीं पी पाता है तो माँ क्या करती है, सोते सोते कोई पीछे से गर्दन पकड़ के उठाया और उसके मुंह से गिलास, बालक के मुंह से गिलास लगा दिया। बालक को कोई होश नहीं है और वो सारे दूध को गट 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 पी जाता है और माँ वहीं की वहीं उसे फिर सुला देती है। माँ तो माँ होती है। उसी तरह से हम सब भी वो बालक की तरह से है। जब प्रलय हुई हम सब के सब सो गए, मर गए मतलब सो गए। और अब भगवान रूपी मां ने हम सबको जगाया है, जैसे मां जगाती है ना, ऐसे जगाया है। और जगा करके ये शास्त्र, कथा, सत्संग, ये रूपी दुग्ध पान भगवान हमको कराने का मौका दे रहे हैं। अगर वो दुग्ध पान हम कर लें, सत्संग हम सुन लें, भागवत हम सुन लें, रामायण हम सुन लें, तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमने उस बालक की तरह से और वो मिठाई का, वो दूध का, वो रस का स्वाद ले लिया। वरना बहुत से बालक ऐसे भी होते हैं, मां जगाती है, मुंह से गिलास लगाती भी है, लेकिन वो ऐसे वैसे करके उस गिलास को और फैला देते हैं और माँ का एक काम और बढ़ जाता है, कुछ बिस्तर को दोबारा चेंज कर दिया। वो दूध तो पीते ही नहीं, वो बिस्तर और बदलना पड़ता है। उसी तरह जो इस तरह का फायदा नहीं ले लेगा
वो एक तरह से उस बालक की तरह अभागाई है जो माँ ने ग्लास मुंह से लगाया लेकिन फिर भी उसने उसका पान, जो जग करके सो जाते अभागे हैं। अब इसमें भगवान का क्या दोष है जी? माँ का क्या दोष है? माँ को हम दोषी कैसे ठहराएं? भगवान को हम दोषी कैसे ठहराएं? एक मंदिर के पास में एक मुस्लिम नाई की दुकान थी, मंदिर के पास में। अब मुस्लिम तो कुतर्की होते हैं, तर्क नामी। तो बोला यार पुजारी से कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं? किसी को इतना बड़ा अमीर बना दिया, किसी को इतना बड़ा विद्वान बना दिया, और किसी को बेचारा भीख मांग रहा है, किसी को। ये तो समझ में बात आई नहीं। तो पुजारी जी बोले कि तुम ये बताओ कि तुम तो नाई हो, ठीक है, तुम्हारी नाई की दुकान है, और तुम्हारी दुकान के बिल्कुल सामने एक भिखारी बैठा है, और उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी है। तुम्हें दिखाई पड़ता है ना वो? हाँ, दिखाई पड़ता है। जैसे भगवान को हम दिखाई पड़ रहे हैं, गरीब और अमीर, ऐसे तुम्हें वो दिखाई पड़ रहा है, वहां दिखाई पड़ता है। तो तुमने आज तक क्यों नहीं उसकी सेविंग कर दी? क्यों नहीं उसके बाल काट दिए? तुम समर्थ हो कि नहीं हो? बोला समर्थ। तो वो कह रहा है मैं क्या करूं, वो मेरी दुकान पर कभी आया ही नहीं। बिल्कुल वही फॉर्मूला है। भगवान को दोष कैसे देंगे? भगवान का उसमें कोई दोष नहीं है। जो उसकी दुकान पर चढ़ाई नहीं, जो मंदिर की सीढ़ियां गया ही नहीं, जो रेलगाड़ी में बैठ के कहीं तीर्थ यात्रा नहीं करने गया, उसके लिए भगवान क्या कर पाए बाबा? ये संभव नहीं है। तब वो बोले कि तब एक प्रचंड आंधी चलेगी, समुद्र में तूफान जैसा आएगा, और तब उस नाव को मैं आऊंगा मत्स्य रूप लेकर के, और तुम मुझे उस नाव के साथ बांध देना। मैं उस नाव को खींच करके लेके जाऊंगा, और मैं तुम्हें अपना तब वास्तविक स्वरूप दिखाऊंगा, जो कि मेरा परब्रह्म स्वरूप है। तब मैं तुम्हें सारे ज्ञानों का जो निचोड़ है वो उपदेश भी करूंगा। और यही सब कुछ कहलाया, यही उपदेश पुराण संहिताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावती, यही उपदेश मत्स्य पुराण कहलाया। जो मत्स्य पुराण है ना हमारे यहाँ, उनमें एक पुराण, जो 18 पुराण है उनमें एक पुराण, एक ग्रंथ मत्स्य पुराण है। वही उपदेश भगवान का मत्स्य पुराण कहलाया। जब प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी की नींद टूटी, यानी फिर एक बार जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने वो वेद जो हैग्रीव को मार करके उससे लिए थे, वो फिर ब्रह्मा जी को वो वेद सौंपते हैं। यानी ये सृष्टि का एक चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। ये हमने आपको सुनाई प्रलय की कथा। अब कथा आती है कि इन्हीं सत्यव्रत के, जो ऋषि जिनका नाम बताया, इन्हीं सत्यव्रत के वंश में एक शर्याती नाम के राजा हुए। शर्याती एक दिन वो अपनी कन्या, जिसका के नाम ही सुकन्या है, कन्या का नाम क्या है? सुकन्या। सुकन्या के साथ और वन विहार के लिए गए। तो उनके सैनिक बहुत सारे, उनकी रानियां और उनकी ये बिटिया जिसका के नाम था सुकन्या, इसको लेकर के वो जंगल में गए। तो जंगलों में घूमते घामते संजोग से पहुंच गए च्यवन ऋषि के आश्रम। उन्हें पता नहीं था कि ये च्यवन ऋषि का आश्रम है, और यहाँ च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। संत अगर असली होगा तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। संत को राजाओं से, महाराजाओं से, सेठों से कुछ नहीं चाहिए, और जिनको सेठों से, राजाओं से, महाराजाओं से कुछ चाहिए, वो असली संत। इन्हें पता नहीं कि यहाँ च्यवन ऋषि है। ये जो च्यवन प्रास बनाया, ये च्यवन ऋषि के नाम पर ही बनाया, जिसका हम सेवन करते हैं। इसकी कथा हम सुना रहे हैं। अब हुआ ये कि लड़कियां अपनी उम्र की, युवा थी वो सुकन्या, वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ में वो इधर उधर घूमने निकल गई। कोई फूल तोड़ रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है। इतना बड़ा सब
लाभ लश्कर गया है। और एक जगह च्यवन ऋषि जहां तपस्या कर रहे थे, वहां पर इनके शरीर को और दीमकों ने खा डाला था। तो दीमकों की मिट्टी की और एक बांबी जैसा बन गया। उसमें केवल 2 होल दिखाई पड़ रहे थे, जो इनकी नेत्र ज्योति थी। नेत्र ज्योति तो जैसे जोनू चमकता है, उस तरह वो नेत्र ज्योति इनकी चमक रही थी। तो ये तो अल्लड़ बालिका, इसने तो ध्यान दिया नहीं कि क्या हो सकता है। और उन्होंने 2 कांटे तोड़ करके किसी पेड़ से, और वो दोनों कांटे एक साथ चुबा दिए, और उससे उन ऋषि की आंखें फूट गई। आंखें फूटते ही उनमें से खून की धारा निकल पड़ी। और ये देखते ही, उन्होंने तो चपलता बस काम किया था, जब खून बहने लगा तो इस अपराध से मुनि का ध्यान भंग हो गया। और सक्रन मूत्र निरोधो भूत सैनिका नांच तत्क्षणा, और तत्क्षण ही जितने सैनिक थे, जितने राजा के परिवारीजन थे, सबका मल मूत्र बंद हो गया। अपराध अब सबका पेट फूलने लगा, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, हल्ला मच गया। राजा ये आती तक बात पहुंची कि सबका मल मूत्र रुक गया है और कोई प्रकोप लगता है, क्या है ये किसी को पता नहीं। जब राजा ने ये जाना तो उसने इसका कारण जानना चाहा, और कारण जानते 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 किसी सखी ने कह दिया कि सुकन्या ने एक जगह 2 कांटे चुभोए थे, वहां से खून तो निकला था, कहां से निकला, क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं है, कहीं कोई वो कारण तो नहीं। पूछते पूछते पहुंचे वो जगह कहां पर है। वो जगह देखी तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर च्यवन ऋषि बैठे हुए हैं। मिट्टी हटाई गई, च्यवन ऋषि को बाहर निकाला गया, उनके चरणों में गिरे। और ये संयोग ही रहा होगा, कोई लीला रही होगी भगवान की, कि च्यवन ऋषि ने ये कामना कर डाली कि अब मैं अंधा हो गया हूं। बुजुर्ग तो हुई, अब मैं अंधा हो गया हूं तो मेरी सेवा कौन करेगा। उससे पहले हम सुना दें आपको कि ये है साधना का स्तर। कल जो आप कह रहे थे कि ध्यान कैसे लगे, इसे कहते हैं ध्यान। वो जो ध्यान लगता है ना, वो ध्यान नहीं होता, वो केवल अपने आप को धोखा देना होता है। जब तक चित्त की वृत्ति शांत नहीं हो जाएंगी, तब तक ध्यान लगे ही नहीं सकता। मथुरा में एक गार्ड हुआ, ये 1941-42 का प्रसंग है और सच्चा प्रसंग है। मतलब ये दृष्टांत नहीं है जो हम सुना रहे हैं, ये दृष्टांत नहीं है, ये सच्चा प्रसंग है। 1941-42 में हुए, जब अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा स्टेशन पर वहां एक गार्ड थे, वो हिंदुस्तानी थे, लेकिन जो अफसर थे वो सब अंग्रेज थे। तो ये जो गार्ड थे, इनका भी ध्यान का स्तर बहुत ऊंचा था। भगवान के ये पक्के भक्त थे। इनको मालगाड़ी लेकर के मथुरा स्टेशन से रवाना होना था। स्टेशन मास्टर जो अंग्रेज था, उसने कॉपी भेज दी इनके क्वार्टर में कि आपको 100 एंड 100 गाड़ी को लेकर के और यहां से रवाना होना है। तो वो जो कॉपी होती वो पहुंची, इन्होंने उसको साइन करके दे दिया। गाड़ी थी 2 घंटे बाद, जिसको लेकर के उनको जाना था। और वो गार्ड वहां से बोले कि मेरे पास 2 घंटे का समय है, तो मैं भगवान का भजन कर लूं। और भजन करते करते उनका लग गया ध्यान। वो तो लगा भजन करने बैठे, लेकिन भजन की पूर्णता कहां पर जाकर के, भजन की जो पूर्णता है
वो आखिर में भगवत प्रेम में लय हो जाने में ही तो है। ध्यान में ध्यान और है क्या? अपना ध्यान हम भूल गए, जिसका जो ध्याता है उसमें हमारा चित्त लय हो गया, यही तो ध्यान है। ये ध्यान नहीं है कि पत्नी से बोल करके देखो मेरी 11:30 बजे मुझे निकलना है, अभी 10 बजे हैं, मैं 11:30 तक ध्यान कर लेता हूं। तो तुम्हें जब ध्यान में चले गए तो कैसे मालूम पड़ा कि 11:30? इट मीन्स तुम अपने आप को धोखा। ध्यान का लेवल ही बहुत ऊंचा है, ध्यान का तो अर्थ ही ध्याता में लय हो जाना है। तो वही हुआ कि ये भूल गए कि मुझे 2 घंटे बाद जाना है, तो भजन करने बैठे थे, लग गया ध्यान, और इनकी नींद टूटी। इनकी जो ध्यान समाधि खुली वो खुली 4 घंटे बाद। अब जब 4 घंटे बाद समाधि खुली तो घबरा गए। अंग्रेजों का शासन है, शासन अंग्रेजों का है, और ये घबरा गए और दौड़े दौड़े जो है वो पहुंचे स्टेशन पर। और स्टेशन मास्टर के पास जो सुपरिटेंडेंट था वो अंग्रेज था, और उसके सामने जाकर के ये गिड़गिड़ाए, सरकार इस बार माफ कर दो, मैं तो समाधि में चला गया, मैं तो भजन करने बैठा था, लेकिन आगे से कभी भूल नहीं हो गई है, सॉरी 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 करने लगे। अंग्रेज अफसर चक्कर में पड़ गया कि क्या हुआ, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है? अरे आप अभी तो निकले थे थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले ही तो आप निकले हो, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? गाड़ी को मैंने अपने हाथों से और हरी झंडी दिखाई है, हुआ क्या है? थोड़ा सरकार, मैं तो नहीं गया, मैं तो नहीं गया, तो तुम कहां थे? तो ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कहां था, मेरा तो ध्यान लग गया था। तो गाड़ी कहां है? तो जी मैं क्या जानूं गाड़ी कहां है? अब उन्होंने उस अपने सबऑर्डिनेट को बुलाया कि भाई उस गाड़ी को लेकर के कौन गया है? बोले यही तो गए थे, लेकिन ये तो कहना है कि मैं नहीं गया, तो गाड़ी का क्या हुआ? गाड़ी कहां गई? गाड़ी कहां खड़ी है? अब पहले वो चलते थे कि स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए टेलीफोन चलते थे ना, पहले मोबाइल पे। अब वो अगले स्टेशन पे फोन किया, वहां से अगले स्टेशन पे फोन किया, मालूम पड़ा कि जिस स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है वो अंग्रेज अफसर, चूंकि मथुरा वृंदावन है वो, वहां वो भगवान के चमत्कार देखता रहता था, सुनता रहता था। उसने फौरन जिस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी वहीं पर गाड़ी को रुकवाया, और दूसरी स्पेशल बोगी लेकर के वो पीछे पीछे चला, इनको लेकर के, गार्ड साहब को। और जब जाके वहां पहुंचा तो देखा कि गार्ड रूम में झंडियां पड़ी हुई है, गार्ड रूम में ड्रेस भी पड़ी हुई है, लेकिन गार्ड नहीं है। गार्ड समझ गया कि मेरे ठाकुर को मेरे कारण से गार्ड बनना पड़ा। उसी समय रिजाइन किया, रेजिग्नेशन लेटर लिखा कि सरकार अब मुझसे नौकरी नहीं होगी। कि भाई तुम्हारा दोस्त क्या है, तुम क्यों इस्तीफा दे रहे हो? बोला ये मेरी स्थिति कभी आगे भी हो सकती है, और मेरे लिए मेरे ईश्वर को, मेरे ठाकुर को, और ऐसे ही छोटे छोटे काम करने पड़े, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके बाद तो साहब हुआ ये कि उस अंग्रेज अफसर ने भी त्याग पत्र दिया, और उसने भी रेलवे की नौकरी छोड़ी, और वो भी वृंदावन में रहा है, और उसने भक्ति करके अपना कल्याण। ध्यान की स्थिति इसे कहते हैं। कल एक सज्जन हमसे मिले, उन्होंने कहा कि ध्यान कैसे लगे भाई? मैंने कहा इतना आसान नहीं है, पर उनकी स्थिति रही होगी अच्छी, वो कहती है हमारा तो लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आपकी स्थिति ऐसी है तो, पर हमारे हिसाब से इतना आसान काम ये ध्यान लग जाना नहीं है। इनकी स्थिति वो ही थी चमर ऋषि की, शरीर को, खून को, चमड़ी को, सबको खा गई दीमकें, लेकिन इनका ध्यान नहीं टूटा। सतयुग में जब हम थे, सतयुग के जीवों की उम्र होती है 1 लाख साल, उम्र 1 लाख साल।
त्रेता आते आते से एक बिंदी हट जाती है, तब रह जाती है 10,000 साल। द्वापर आते आते एक बिंदी फिर हट जाती है, रह जाती है 1,000 साल। और कलयुग में एक बिंदी फिर हट गई और उम्र रह गई 100 साल। सतयुग में प्राण रहते हैं हड्डियों में, सतयुग में प्राण रहते हैं हड्डियों में। शरीर की केवल हड्डी भी रह जाए ना तो भी प्राण नहीं निकलेंगे, यानी व्यक्ति नहीं मरेगा। त्रेता युग में प्राण रहते हैं इसमें मांस में, मांस मज्जा में। अगर हड्डियों से मांस मज्जा भी चिपका हुआ है तो भी व्यक्ति नहीं मरेगा। द्वापर में प्राण रहते हैं ब्लड में, शरीर में एक बूंद भी खून की है तो नहीं मरेगा। और अब कलयुग में प्राण है केवल अन्न में। हमको अगर 4 दिन अन्न नहीं मिलता है तो च्यवन ऋषि की भक्ति भी ऐसी थी। इन्होंने बोला, राजन मैं वृद्ध हूं, ऊपर से मैं अंधा हो गया हूं, मेरी सेवा अब कौन करेगा। ये जान गए कि अगर हमने इनको कोई सेवा करने को नहीं दिया तो श्राप दे देंगे। बेटी से कही, बेटी ये तुझसे विवाह करना चाहते हैं, सेविका मांग रहे हैं, सेविका मतलब पत्नी मांग रहे हैं, तुम क्या कहती हो। उसने देखा कि ये तो गलती तो मेरी है ही है, मॉरलिटी के हिसाब से तो मुझे मानना ही चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो उन्होंने साफ दे दिया तो राज्य भी बर्बाद हो जाएगा और हमारे सब सैनिक भी ऐसे ही। तो इन्होंने इनकी सेवा करना स्वीकार कर लिया और ये उनको पत्नी के रूप में दे करके और चले अपने राज्य में पहुंच गए। ये राज्य में पहुंच गए और इधर देख करके कि ये मुनि बड़े क्रोधी हैं, जर्जर हैं, बूढ़े हैं और वो उनकी सेवा में लगी रही। मुनि के संबंध कोई शारीरिक तो होने नहीं थे, वो तो केवल एक ऐसे जो संत होते हैं इनका तो केवल एक करुणा का भाव होता है। हम आगे आपको सुनाने जा रहे हैं कि इन्होंने अपने योग बल से क्या कर लिया कि इन्होंने जो है वो उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। च्यवन ऋषि को कि इनको ये भाग देवता नहीं देते हैं जबकि हैं देवता ही। आपको महाभारत अगर आपने पढ़ी है तो जो कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए वे तीनों देवता हैं, माद्री से 2 पुत्र पैदा हुए वो ये अश्विनी कुमार के ही हैं। वो जो अश्विनी कुमार से दोनों भाइयों से 2 पुत्र पैदा हुए तो वहां पर ये वर्णन आता है कि वो 5 देव पुत्र हैं। तो फिर ये देव हुए कि नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जैसे कि कई जातियों में ऐसा होता है तू 10 है तू 20 है वाला चक्कर जो होता है, नहीं होता है 10-20 ये सारा मेरा समझ गए होंगे ना। तो ऐसा ही कुछ वहां रहा होगा तो उन्होंने इनको भाग नहीं देते थे। तो जब अश्विनी कुमार आए तो इन्होंने च्यवन मुनि ने उनसे कहा कि देखो हम आपसे एक व्यवहार करना चाहते हैं। क्या? हम जानते हैं कि आपको देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते। बोल हाँ ये सत्य है। तो आप ऐसा करो कि आप मुझे युवा कर दो, क्योंकि आप देवताओं के वैद्य, आप कर सकते हैं। मैं युवा हो जाऊं क्योंकि मेरी पत्नी युवा है, मैं सुंदर हो जाऊं क्योंकि मेरी पत्नी राजकुमारी है। ये काम आप कर दो और आपको यज्ञ में भाग अश्विनी कुमारों को लगा के सौदा टक्कर का है, बराबर का। उन्होंने कहा जी ठीक। तो बोला आप इस कुंड में आइए। एक कुंड था वहां पर, कुंड में लेकर के वो च्यवन ऋषि को अंदर प्रवेश कर गए। जब कुंड में ये प्रवेश कर गए तो तीनों जब निकले तो तीनों एक समान,
यानी अश्विनी कुमार और चमन ऋषि में कोई अंतर नहीं। ये भारत की नारी, भारतीय नारी, जिसका कि शील सारे संसार में प्रसिद्ध है। जब वो तीनों बाहर निकले तो ये सुकन्या बोली कि देव, मैं आप तीनों में से अपने पति को नहीं पहचान पा रही हूं, पहचान भी नहीं पाऊंगी। देव, आप ऐसी कृपा करें कि आप तीनों में से जो कोई भी मेरा पति हो वो आगे आ जाए। मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी, क्या फर्क पड़ता है अगर मान लो गलती से उसने देवता को वर्णन कर लिया होता तो? मनुष्य से तो बेटर, लेकिन नहीं। और उनके इसी सील पर ये है धरती पर रहने वाली एक नारी का स्वभाव। हमारे देवताओं में क्या है, वहां कोई इस तरह का चक्कर है? सब भोगवाद, सब भोग 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 भोग, कुछ है ही नहीं। और इस बात पर वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने बाहर निकाला इनको, और बाहर निकाल करके इनकी आंखें भी वापस आई, उनको आगे कर दिया, और वो युवा भी हो गए, सुंदर भी हो गए। और जब ये सब कुछ हो गया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, प्यारी अलबेली सरकार सवरिया, चल पढ़ ले बात सबरिया, चल पढ़ ले आगे सबरिया, चल पढ़ ले बात हो। सभी लोग ताली सेवा करते हुए भक्तजन फिलहाल गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, और ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, अरे मैं तेरे
शाम को, और बरसों से बिछड़ी हूँ शाम से, चैन कहाँ है मेरे हल को प्यारे, चैन कहाँ है मेरे हल को प्यारे, चैन कहाँ है, अरे कब से तेरी बाट निहारूं, तब से तेरी बाट निहारूं, और कैसे अपने दिल को मारूं, और मीरा के हर कमरे मिलोगे, देर भई तेरे आवन को प्यारे, देर भई तेरे आवन को, और तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, ये लज्जा सील गवा बैठी हो, लज्जा सील गवा बैठी हो, सावरिया सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, ओ सावरिया में तेरी रागिनी, ओ सावरिया में तेरी रागिनी, प्यारे तू मेरा राग मल्हार सवरिया, चल बरली बात सवरिया, चल बरली जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ यहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, प्यारे अलबेली सरकार सवरिया, चल बरली बात सवरिया, चल बरली आरे सवरिया, चल बरली बात, मस्ती में झूमते हुए बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं के सत्यव्रत जो मनु हुए, जिनकी अभी हमने आपको प्रसंग सुनाया मत्स्य अवतार में, उन्हीं के वंश में हुए ये ययाति महाराज, और उन्हीं के वंश में आगे जाकर के हुए हैं राजा नभग। नभग ये नवे पुत्र हैं उनके। इन नभग के पुत्र का नाम है नाभाग। ये नाभाग जो है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के, राजा के बेटे हैं लेकिन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे बहुत लंबे समय तक। हुआ ये कि जब ये चले गए तो इनके बड़े भाइयों ने आपस में राजा को तो रिटायर किया और उनकी सारी संपत्ति को आपस में ही बांट लिया। जब ये नाभाग लौट करके आए तो इन्होंने पूछा भाई कि आप सबने ले लिया तो मेरे हिस्से में क्या है? अब मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर चुका हूं, मैं अपना गृहस्थ जीवन शुरू करूंगा, मेरे हिस्से में क्या आया? तो इन्होंने कह दिया तुम्हारे हिस्से में आए हैं पिताजी। सब कुछ ये पहले भी था, जो आज है ना वो सब पुनरावृत्ति है, लेकिन आज स्थिति कुछ ज्यादा बिगड़ गई है, पहले कुछ। तो इन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। ये पिताजी के पास पहुंचे कि भाई, बड़े भाई ये कह रहे हैं कि हमने जो संपत्ति बांट लिया वो सही किया है। जब मैंने पूछा
कि भाई फिर मेरे हिस्से में क्या आया? तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। पिताजी, क्या ये बात सत्य है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, यही सत्य है, लेकिन तुम इसका बुरा मत मानो। क्यों? संतोषी सदा सुखी। भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हारे भाइयों ने ऐसा तुम्हें कह दिया। क्योंकि जब कभी भी किसी के साथ अन्याय होता है, अगर वो संतोषी है तो उसे ये मान लेना चाहिए कि मुझे इससे कुछ अधिक ही मिलने वाला होगा, इसलिए इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। बेटा, ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और बेटा, ये जो धन संपत्ति है ना, ये बंटवारों से नहीं मिलती, ये अपने पूर्व प्रारब्ध से मिलती है। तुम्हारे भाइयों के प्रारब्ध में कुछ कम होगा, तुम्हारे प्रारब्ध में कुछ अधिक होगा, इसलिए उनके मन में ये बेईमानी आई, वरना इस बेईमानी के आने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि तुम तो विद्याधन के लिए गए थे, और विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। विद्याधन सारे धनों में सबसे श्रेष्ठ, विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तिगड़ मोह से कभी नहीं मिलता, जो मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। बेटा, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, उस दृष्टांत से तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। तो ये बोले कि एक मंदिर के सामने एक भिखारी बैठता था। मंदिर के सामने एक भिखारी बैठता था, और संजोग से एक बड़े सेठ, जैसे कि हमारे सेठ जी महेश अग्रवाल, ऐसे बड़े सेठ और मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। और मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए तो सेठ जी ने नई जूतियां टनाटन 2 दिन पहले ही खरीदी थी, और वो भी जो है बड़ी ऊंची, मेट्रो से भी कोई ऊंची कंपनी हो। अब सेठ जी जब मंदिर में घुसे तो चिंता हुई कि जूतियों का क्या करूं, मैं तो भूल गया यहां से जूती चोरी हो जाएंगी। बेटा, तो सेठ जी ने इधर उधर देखा तो एक भिखारी दिखाई उन्हें पड़ा सामने जो मंदिर के बैठा था, और उन्होंने सोचा इस भिखारी को अगर मैं 10 रुपए दे दूं तो ये मेरी जूतियों को संभाल के रख लेगा। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई तू ये 10 रुपए रख, मैं दर्शन करके आता हूं, ठीक है ना, मेरी जूतियों को जरा देखते रहना। उसने कहा जी ठीक है। अब सेठ जी तो अंदर गए, लेकिन वो दिमाग में से बात नहीं निकला कि वो 10 रुपए, जूतियां तो मेरी बहुत कॉस्टली हैं, और वो 10 रुपए के चक्कर में से उन्हें फर्क आ गया तो आधे दर्शन तो जूतियों के और आधे दर्शन अब सेठ जी का मन तो घबराया हुआ था। इन्होंने दर्शन जैसे तैसे कर लिए और मंदिर में ही ये संकल्प लिया कि अगर वो भिखारी मुझे मिल गया, वो भिखारी मुझे मिल गया, उसके मन में खोट नहीं आया हो, तो मैं जाकर के उसे 100 रुपए दूंगा। 10 रुपए नहीं, 10 रुपए वो तो दे ही दिए, मैं उसको 100 रुपए दूंगा। हे ठाकुर, वो भिखारी मुझे वहां पर मिल। लेकिन सेठ जी जब बाहर आए तो वो भिखारी, अब बड़े आदमी हैं, सेठ हैं, तो बोला नंगे पर कैसे जाए? तो वो एक दुकान पे गए, भाई यहाँ कोई जूते वाले की दुकान है? बोला हाँ जी, वहां उस गली में है। तो उस गली में गए तो देखा तो जूती मेरी, उनकी जूती वहां पर, जूती वहां रखी हुई। तो उससे बोले कि भाई ये जूती तो मेरी है। तो वो जूती वाला, वो जूते की दुकान जिसकी थी, वो बोला कि हाँ जी आपकी होंगी। तब पर ये जूती मेरी है। बोला मैं किधर कह रहा हूं आपकी नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन मुझे तो एक भिखारी बेच के गया है, मुझे तो एक भिखारी बेच के गया है। मैंने 100 रुपए में ली है, आपको चाहिए तो 200 रुपए में। अब सेठ जी तो सम्मान वाली बात है कि भाई उससे झगड़ा तो कर नहीं सकते, भले ही जूती उनकी है,
पर वो कह रहा है मेरा 100 रुपए मिलेंगे, आपको गरज हो तो ले जाओ, 200 रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने 200 रुपए निकाले और उसको दुकानदार को दिए, अपनी जूती पहनी और वो चले गए। तो वो कहते हैं नवग कि बेटा नाभाग, उस भिखारी के भाग्य में थे तो 100 रुपए ही। वो तो सेठ जी उसे ईमानदारी से देने का व्रत मंदिर में ले ही चुके थे, लेकिन उस भिखारी ने पाप कमाया, बेईमानी से वो 100 रुपए लिए, मिले उसको 100 रुपए। तू चिंता मत कर, तेरे पीछे में हूं ना। तुझे धनी तो चाहिए, और हाँ धनी चाहिए, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। तो तू एक काम कर कि यहां से कुछ दूरी पर और कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तू वहां चला जा। वो हर 6वें दिन यज्ञ में एक मंत्र को भूल जाते हैं और इस चक्कर में उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है और उनको महीनों हो गए, हर बार भूल जाते हैं। वो मंत्र उनको याद नहीं हो पा रहा। वो मुझे पता है वो मंत्र क्या है, और मैं यहां से देख रहा हूं कि वो मंत्र वो भूल रहे हैं। तू जाकर के उनको ये मंत्र बता दे, तो वो यज्ञ में उनको तो स्वर्ग मिल ही जाएगा, उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा, सब चले जाएंगे। तो जितना भी वो तेरा वो जो धन लेकर के वहां बैठे हुए हैं, वो सारा धन तुझे मिल जाएगा और तू पैसे वाला हो जाएगा। बोले बेटा, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है। सफलता अगर बेईमानों को सफलता मिल जाती हो तो भैया जी मैं पहले कान पकड़ लूं, 95% लोग बेईमानी करने को 95% बाप बेटे के साथ नहीं चूक रहा, बेटा बाप के साथ नहीं चूक रहा, भाई भाई के सामने नहीं चूक रहा, कोई कहीं नहीं चूक रहा है। लेकिन सफलता आज तक वो जो बेईमानी करने वाले हैं वो किसी जगह पे पहुंच गए हों। साहूकार पहुंच गए, सेठ जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो पहुंच गए, लेकिन बेईमान कहीं पे पहुंचाओ तो ठीक है, 1-2 जन्म में पहुंच भी जाएगा, लेकिन कभी न कभी तो गड्ढे में पड़ना ही है। बेटा, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से मिलते हैं। मुझे गर्व है कि मैं अच्छे लोगों के यानी सत्संगियों के बीच में रहा हूं। तेरी पीठ के पीछे मेरा हाथ है, और उसे मंत्र बता करके और वो भेज दिया। वो वहां गया और जैसे ही 6वें दिन, जिस दिन वो भूलते थे, और जैसे ही वो वहां पहुंचा और उन्होंने कहा ब्राह्मणों, आप इस मंत्र को जो भूलते हो ना, अगर मैं आपको ये मंत्र बता दूं तो आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मंत्र मैं जानता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। तो बोला भाई इससे बढ़िया क्या हुआ, बता दो। उन्होंने मंत्र बताया और 2 सूत्र बता दिए, उनका यज्ञ पूरा हुआ और वो चले गए स्वर्ग। अब जो कुछ भी सामने रह गया वो भाई ये सब आप ले जाओ, इसका अब हमें क्या करना। तो ये जैसे ही उसे समेटने लगे तो वहां पर एक रुद्र के रूप में एक व्यक्ति प्रकट हो गया, और वो व्यक्ति कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बोलो जी ये सब इकट्ठा कर रहा हूँ, ये पैसा वैसा जितना भी माल टाल है। बोलो ना, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। वो जब वो मुझे दे के गए हैं तो मेरा अधिकार हुआ ना जी, आप तो उस समय थे ही नहीं जिस समय उन्होंने मुझे दिया। बोलो नहीं, इस पर मेरा ही अधिकार होता है। ये थे भगवान शंकर। हम उस दिन शिव जी की झांकी की वजह से पूरा प्रसंग नहीं कर पाए थे, इसलिए उस समय नहीं सुना पाए थे। जिस समय दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया था, उतना तो हमने सुना दिया था ना, कि उन्होंने शंकर जी को अपमानित करने के लिए और यज्ञ किया, शंकर जी को भाग नहीं दिया और सती जी ने अपना शरीर छोड़ा। हमारा प्रसंग वहीं तक होके रह गया था। तो जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मनाया कि आप उस यज्ञ को जाकर के पूर्ण कराओ वरना अनर्थ हो जाएगा, देवताओं का यज्ञ अधूरा रह गया, तो तब शंकर जी वहां गए। ब्रह्मा जी ने इनको ये आश्वासन दिया कि अब आगे से अगर कोई आपको यज्ञ में भाग नहीं देगा तो न तो वो यज्ञ पूरा होगा, और यज्ञ में बचा हुआ शेष जितना भी ऐसे माल्य कहते हैं, क्या कहते हैं महाराष्ट्र में,
बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं? हाँ, सामग्री, उसे महाराष्ट्र में और कहते हैं, वहां लिखा रहता है। तो वो जो सामग्री है वो सब आपकी हुआ करेगी, ऐसा आश्वासन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शंकर जी को दिया था वहां पर। तो ये तो उस नाते आए, लेनी थी परीक्षा। सत्य की परीक्षा बड़ी कठिन है, लेकिन जब परीक्षा में पास हो जाता है तो फिर कहने ही क्या। और वही हुआ। तो बेटा, हम और तुम बेकार बहस कर रहे हैं, तुमको वो प्रसंग पता नहीं जो जिस कारण से मैं यहाँ आया हूं। इन्होंने बताया नहीं कि मैं शंकर हूं, इन्होंने तो रुद्र रूप में ही दर्शन दिए उनको, एक काले विशाल काय शरीर में। लेकिन तुम एक काम करो बेटा, हम और तुम बहस न करें, तुम जाकर के अपने पिताजी से पूछ लो, तुम्हारे पिताजी जो कहेंगे वो हमें स्वीकार है। तुम्हारे पिताजी कहते हैं तुम्हारा अधिकार है तो तुम ले जाना, तुम्हारे पिताजी कहेंगे हमारा अधिकार है तो हम ले जाएंगे। संस्कारी है, वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद पढ़ के आया है, ठीक है जी। ये गए, बताया, जैसा आपने कहा, मैंने मंत्र बताए, उनको स्वर्ग मिला, वो चले गए। और जो वहां पर सामग्री रह गई, जब मैंने इकट्ठा किया तो वहां पर एक व्यक्ति आ गया और वो कह रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है, यज्ञ से बचे हुए भाग पर अधिकार मेरा होता है, इसलिए इसे तुम नहीं ले जा सकते। तो नवक बोले कि बेटा वो सत्य कह रहे हैं, वो उन्हीं का अधिकार है, और बेटा तुम्हें तुम्हारे संतोष का ऐसा परिणाम मिला है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या पिताजी क्या मिला? वो शंकर जी हैं, वो शंकर जी हैं जिनका तुम्हें दर्शन शुरुआत नहीं हो गया है। और जाकर के तुम उनसे माफी मांगो, और माफी मांग करके और तुम वापस आ जाओ, ठीक है ना? ये सब अधिकार बेटा उन्हीं का है। ये गए और जाकर के सब कुछ कह दिया, जी मुझे माफ करिए, और जो आप कह रहे थे वही सत्य है। पिताजी ने कहा है कि नहीं वही सत्य है, और आप अपना लेके जाइए और मैं वापस जाता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। शंकर जी अपने असली रूप में आए और आकर के बोले, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मुझे इसकी कहां जरूरत है, मेरे पास क्या कमी है। और इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी किया। इसे कहते हैं संतोष का परिणाम और ईमानदारी का। पिता की आज्ञा मान ली तो शंकर जी का दर्शन हो गया। पितृभक्ति बहुत ऊंची है, लेकिन आज हम लालच में अपने बुजुर्गों को कुछ समझते ही नहीं, यानी बुजुर्गों की कोई कद्र ही नहीं। आज हमारी नजरों में हालत ये हो गई है, जब हम जवान थे तो भाई 90% लोगों से भूल हमसे भी हुई होगी। आज जब हम बूढ़े हो गए हैं तो आज वो 95 हो गया है। धीमे 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 ये बढ़ता ही चला जाने वाला है, क्योंकि ये कलयुग का असर है। कलयुग में ये सब कुछ होना, ये हम आपको लास्ट में सुनाएंगे कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। कलयुग का जो लक्षण है वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। अब हुआ क्या, जब ये सब उन्होंने दे दिया और दे करके शंकर जी चले गए, और ये सारे धन को लेकर के अपने राज्य में आए और इन्होंने विवाह किया। और विवाह करने के बाद में जब एक गृहस्थ में प्रवृत्त हुए तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र थे भक्त अम्बरीश। अम्बरीश का नाम सुना है? वो ही पुत्र थे, यानी शंकर जी का दर्शन हुआ और ऐसा धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ जिसके आगे के दुर्वासा जी को भी नतमस्तक होना पड़ा। दुर्वासा जी को भी, दुर्वासा जी एक ऐसे संत कि जो जिसको शाप दे दें, जिसको वरदान दे दें, वो कभी झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन इनके सामने दुर्वासा जी को भी नतमस्तक होना पड़ा। जैसे ही सुखदेव जी ने ये बात राजा परीक्षित से कही तो परीक्षित फौरन बोल पड़े कि स्वामी जी, मुनि महाराज, ये प्रसंग तो मुझे विस्तार से सुनाइए, ऐसे ही कह करके आगे मत बढ़ जाइए। क्योंकि दुर्वासा जी जैसे संत को और एक क्षत्रिय के चरणों में, राजा है क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के चरणों में और नतमस्तक होना पड़ा, ये प्रसंग तो मुझे विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब इन्होंने सुनाना शुरू किया
कि इन्हीं तत्वज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ नावाक के पुत्र हुए अम्बरीश जी। और हुआ ये था कि अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती मही अव्ययाम च श्रेयम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। इनको भाग्यवान कहा गया है। क्या कहा हमने? अम्बरीशो महाभाग। कितने श्लोक आपने सुने हैं? कितने श्लोकों के सामने सब बीच में आया है महाभाग शब्द? महाभाग क्यों है? अभी उनके पिताजी को दर्शन हो गया शंकर जी का, और उनके फल के रूप में इनको जो पुत्र प्राप्ति हुई ये महाभाग महल कहलाए। क्यों? कि इनके तप के आगे दुर्वासा जी को झुकना पड़ा। तो वो कहते हैं कि इतना सप्तपुरियों के राजा, सप्त क्या बोला हमने अभी? अब सप्त द्वीपवती महिम, यानी सातों द्वीपों का शासन अकेले अम्बरीश जी महाराज के पास था। यानी तब तक नाभाग की पोजीशन इतनी ऊंची हो चुकी थी। भाइयों का क्या हुआ वो तो भगवान जाने, जिन्होंने बेईमानी की थी। लेकिन नाभाग जिनको के शंकर जी के दर्शन हुए उनका लेवल ये हो चुका था। उनके बेटे हुए अम्बरीश। तो ये क्या कहते थे कि सातों द्वीपों की संपत्ति बेकार है। क्यों बेकार है? कि ये सब तो यहीं की यहीं रह जाने। वो इसे स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि जानते थे कि ये केवल 4 दिन की चांदनी है। जो इनमें फंस गया उसका दीपक तो बुझा हुआ ही समझो। अब कोई 50 साल तक किसी का दीपक जलता है, किसी का 70 साल तक जलता है। लेकिन जहां हमने सुनाया था कि एक कल्प की आयु 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख और 80,000 साल है, तो वहां 70 साल की उम्र कितना हुआ जी? एक पलक झपकने के बराबर हो गई। 80 साल की 100 साल की उम्र कितनी हो गई? तो इसलिए वे अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। शास्त्र कहता है कि अम्बरीश वो भक्त हुए हैं जो प्रजा से टैक्स आता था उसको न भगवान की सेवा में लगाते थे न और खुद भोजन करते थे। क्यों? जिसके धन से भगवान की सेवा हो रही है फल उसको मिलेगा कि सेवा करने वाले को मिलेगा? आपका धन जिस महायज्ञ में इसमें लगा है उसका फल आपको ही मिलना चाहिए। राकेश बाबू को मिल जाएगा? आप लोग राकेश बाबू को ठग रहे हो, फल वो ऐसा नहीं होता। तो इनकी चिंतन में वही बात थी। खुद बैल बन करके हल खींचते थे अम्बरीश जी महाराज। फिर उसमें बीज बोया जाता था, उसमें जो उत्पत्ति होती थी उसका भोजन अम्बरीश जी महाराज करते थे। इनका जो मंदिर था वो बिल्कुल अलग था। उस मंदिर में कोई दूसरा सेवा नहीं कर सकता था। इसे कहते हैं मानव जीवन को सार्थक कर देना। जीते तो सभी हैं, धन का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो जाना चाहिए कि हम भगवान को ही भूल जाएं। एक संत एक सेठ जी के बंगले में गए, तो बंगले में गए तो धनी मानी सेठ थे। तो संत के चरणों में सेठ जी पड़े, झुके मतलब पड़े दंडोत करने के लिए। तो जब सेठ जी खड़े हुए दंडोत करके तो संत उनके चरणों में पड़ गए सेठ जी के में। तो महाराज ये क्या करते हो, ये क्या करते हो? तो बोले तुमने क्या किया? बोले मैं तो आपके पैरों में पड़ा क्योंकि आप संत हैं, आप त्यागी हैं। तो बोला भाई हम तेरे पैरों में इसलिए पड़ा गए तू महात्यागी है। हम तो केवल त्यागी हैं, तू महात्यागी है। बोला महाराज मैं कैसे महात्यागी? और बोला हमने तो उसको त्यागा है जिसको कि आज नहीं तो 10-20 साल बाद त्यागना पड़ता। शरीर तो जाएगा,
सब कुछ या तो हम नहीं रहेंगे या हमारे पास जो संपत्ति है वो नहीं रहेगी, इसलिए तो त्यागना ही पड़ेगा। हमने तो उसको त्यागा है जिसको कि हम चाहकर भी अपने पास नहीं रख पाते, त्यागना ही पड़ता। लेकिन तुमने तो उसको त्याग दिया जो कि त्यागा ही नहीं जा सकता। भगवान को कोई त्यागना चाहे तो त्याग सकता है? चाहकर भी नहीं त्याग सकता, क्योंकि भगवान ही तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो महात्यागी तो भाई तुम हो, हम तो केवल त्यागी हैं, इसलिए तुम्हारे पैरों में पड़े। ये जो स्थिति है, जिस दिन व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कहां पर हूं, और सेठ जी को मालूम पड़ा कि मेरी गलती कहां है, मैं क्या कर रहा था, ये संत ने आकर के मुझे बताया कि जो त्याग देने वाला है वो तो तुमने त्यागा नहीं, और जो नहीं त्याग सकते उसको तुमने त्याग दिया। भैया जी, आज का इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख हो गया है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां बैठे हैं ना वो नहीं सुने। आज का इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख हो गया है। होना तो चाहिए ज्ञानी, पढ़कर ज्ञानी होता है व्यक्ति, होना तो चाहिए था ज्ञानी, पर अज्ञानी हो गया है। जिसे संग लेकर जा सकता है उसे तो छोड़ रहा है, और जिसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा उसे जोड़ रहा है। लेकिन अम्बरीश का जीवन ऐसा नहीं था। वो भगवान से यही कहते थे कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, मेरा ये पिंड जो है ना ये भी तेरा है। मेरे प्राण के रूप में तो आप हो ही, वो भी आपके ही हैं। तन भी है कि ये आदमी खर्च कर सकता है। भीम को रसोई का काम सौंपा गया महाभारत युद्ध में, क्यों कि ये खिला सकता है, खाता भी है तो ये खिला भी सकता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये मेरे पैसे को खर्च अपने ऊपर भी करेगा, लेकिन ये मेरे दान धर्म में भी पैसे को खर्च करेगा। इसको ये जिम्मेदारी सौंप दो। हर एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता, भगवान चुनते हैं। ऐसे ही भगवान ने देखा कि इस आदमी को मैंने पैसा तो बहुत दिया है ये सेठ को, लेकिन ये मुझे मानता भी है कि नहीं। तो पहुंचे बंगले में ब्राह्मण का, संत का रूप लेकर के, और संत का बड़ा प्रभावशाली चेहरा, एकदम रौब-दोब वाला, तो दूर से ही मालूम पड़ जाएगा हाँ भाई कोई संत वाकई में आया है। तो पहुंचे तो सब सेठ सेठानी चरणों में पड़े, और तरीका उगलवाने का या अपनी बातों में ले लेने का, बोला आपने बंगला तो बहुत शानदार बनाया है। पंडित जी बोले, संत बोले आपने बंगला बहुत शानदार बनाया है, इसमें कितने कमरे हैं। और जैसे ही ये कहा तो सेठ जी फूल के, तो उन्होंने चलिए आइए आपको दिखाते हैं। सेठ जी को ये लग गया कि ये मेरा बंगला देखना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने कहा इसमें कितने कमरे हैं, इनको क्या करना कमरों से। सेठ जी से उन्होंने पूछा कि ये किसका है। अब इशारों में समझिए, समय कम है हमारे पास, इशारों में समझिए कि ये किसका है। बोला ये भगवान का है। ये किसका है बेटा, जैसे उन्हें पता नहीं ये बेटा है कि पोता है कि नाती है क्या है। ये किसका है, बोला भगवान का है। सब जगह जो जो उनकी कीमती थी, जो जो उनके घर में मेंबर्स थे, सबका पूछा, और सेठ जी ने बोला भगवान का। अंत में वो अपने ठाकुर द्वारे में यानी घर के मंदिर में लेके गए, और भगवान ने जो संत के रूप में थे अपने फोटो की तरफ, अपना जो विग्रह उनका था उसकी तरफ उंगली करके कहा कि ये किसका है। तो बोला ये मेरा है, ये मेरे है। भगवान रीझ गए कि जब हमें को तूने अपना बना लिया, समझे कि नहीं, तो फिर तो सब कुछ तेरा ही है। तू जो कह रहा है कि ये भगवान का, ये भगवान का, ये भगवान का, ये बिल्कुल वही हुआ है। इनकी भी स्थिति वही थी कि मन में है बसी चाह यही, नित नाम तुम्हारा उचारा करो। एक ही चाहे मन में है बसी बस चाह यही, नित नाम तुम्हारा उचारा करूं।
बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं। भर हृदय पात्र में प्रेम का जल, भर हृदय पात्र में प्रेम का जल। पद पंकज नाथ पखारा करूं। आगे बन प्रेम पुजारी मैं प्रभुवर, बन प्रेम पुजारी मैं प्रभुवर। नित आ